गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है हम संविधान संशोधन के प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो चलिए अब जो है हम हमारे भारतीय संविधान संशोधन के प्रकार को डिस्कस करते हैं, या हम जानते हैं कि आखिरकार कितने प्रकार से हमारे संविधान संशोधन किए जाते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन के प्रकार को हम डिस्कस करते हैं। तो आप जनरली देखेंगे कि संविधान संशोधन 3 प्रकार से किए जाते हैं। पहला, जिसे हम बोलते हैं साधारण बहुमत के द्वारा। क्या होगा? साधारण बहुमत के द्वारा। ओके, तो पहला हमारा हो जाएगा साधारण बहुमत के द्वारा। सेकंड अब हम देखेंगे, सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। ओके, तो सेकंड में क्या हो जाएगा? विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। थर्ड जो रहेगा वो रहेगा क्या हमारा? थर्ड रहेगा विशेष बहुमत, और प्लस इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा राज्यों की स्वीकृति। राज्यों की स्वीकृति। तो ये 3 प्रकार से हम जो है संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं इन डीपली, कि आखिरकार किस संविधान संशोधन या किस के द्वारा, जैसे कि किस बहुमत के द्वारा या किस विशेष बहुमत के द्वारा कैसे हम जो है संविधान संशोधन करते हैं। तो फर्स्ट हम जनरली देखते हैं क्या हमारा साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन करना। क्या के द्वारा? संशोधन। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इसमें कैसा संविधान संशोधन होता है। तो इसमें जो संविधान में जो लिखित संशोधन होते हैं, क्या हो जाएगा? संविधान में लिखित सामान्य विषयों पर संशोधित किए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? संविधान में लिखित सामान्य विषयों पर संशोधन किया जाता है। या मैं बोलूं इसको दूसरे शब्दों में कि साधारण बहुमत के द्वारा केवल वही संशोधन लिखेंगे जो इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे उदाहरण में हम पहला क्या देखें, जैसे नए राज्यों का गठन। तो क्या जाएगा इसमें? नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन से तात्पर्य क्या हो जाएगा कि आखिरकार कैसे हम नए राज्य को इस्टेब्लिश या स्थापना कर सकते हैं, या नए राज्यों का हम नाम परिवर्तित कर सकते हैं, नाम रख सकते हैं, इनकी क्षेत्र क्या होंगी, इनकी सीमाएं कहाँ तक होंगी, कौन कौन से राज्य जो होंगे, किसकी सीमा कहाँ तक जा सकेगी, वो पूरे संशोधन किसके अंतर्गत आ जाएंगे? इस साधारण बहुमत के द्वारा आ जाएंगे। सेकंड आ जाएगा हमारा क्या? विधान परिषद। क्या जाएगा? विधान परिषद का गठन। अब सेकंड में हम क्या कर सकते हैं कि विधान जो परिषद है उनकी स्थापना किन राज्यों में की जाएगी, आखिरकार कहां पर विधान जो परिषद रहेगी उनकी समाप्ति की जाएगी। तो जो भी विधान परिषद के अंतर्गत जो भी विषय आएंगे वो भी साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधित किए जाएंगे। और क्या किया जाएगा? थर्ड, जैसे कि हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। थर्ड हो जाएगा नागरिकता का प्रावधान। तो नागरिकता से संबंधित जो भी मुद्दे रहेंगे, जो भी मुद्दे नागरिकता से संबंधित, किसे आखिरकार हमें नागरिकता देनी है या किस व्यक्ति को हमें नागरिकता समाप्ति करनी है, तो जो भी नागरिकता का प्रावधान रहेगा वो भी जो रहेगा इस साधारण बहुमत के संशोधन के द्वारा किया जा सकेगा। और क्या हो जाएगा? और फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? संसदीय विशेषाधिकार।
इसके अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? फोर्थ हमारा पॉइंट हो जाएगा क्या? संसदीय विशेष अधिकार, मतलब संसद में गणपूर्ति की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत होगा, या संसद में सदस्यों के निर्वाचन की अगर हम बात करें, उनके वेतन भत्तों की बात करें, उनके स्थानों के आवंटन की बात करें, तो वो भी किसके संशोधन के द्वारा किए जाएंगे? साधारण बहुमत के, या मैं बोलूं साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किए जाएंगे। और क्या होगा? और जैसे कि संसद में क्या हो जाएंगे? सदस्यों के विशेष अधिकार हो जाएंगे, या मैं बोलूं जो संसद या समितियां जो बनेंगी उनके विशेष अधिकार हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, क्या हो जाएगा? संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो रहेगा इसके अंतर्गत हो जाएगा, या संसद में प्रक्रिया जो नियम की होती है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो इस प्रकार के संशोधन हमारे साधारण बहुमत के अंतर्गत आएंगे। और फिफ्थ हम देख लेते हैं, जैसे अनुसूचियां। अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो इसमें कौन कौन सी अनुसूचियां जाएंगी? जैसे सेकंड अगर अनुसूची की बात करें तो मेरा जो वीडियो है आप उसमें अनुसूचियां भी पढ़ सकते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि सेकंड अनुसूची में क्या जाएंगे? वेतन भत्ते, यानी कि जितने भी पदाधिकारी रहेंगे उनके वेतन भत्तों की हम बात करेंगे। दूसरी अनुसूची में अब वेतन भत्ते किस किसके, जैसे उदाहरण आपको किसके देखने पड़ेंगे? जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, या मैं बोल दूं न्यायाधीश हो गए। तो इन सब की जो भी वेतन रहेंगे वो इसके अंतर्गत परिवर्तित या संशोधित किए जाएंगे। तो इसके अंतर्गत सेकंड अनुसूची आ जाएगी। और कौन सी आ जाएगी? फिफ्थ जो पांचवी अनुसूची है वो भी इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत कौन से आपको प्रबंध देखने को मिलते हैं? तो पांचवी अनुसूची में जो भी अनुसूचित जाति या जो जनजाति के जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में उपबंध या प्रशासन और नियंत्रण आपको देखने को मिलता है पांचवी अनुसूची के। तो पांचवी अनुसूची में जो भी आपको संशोधन करने रहेंगे वो आपको साधारण बहुमत में देखने को मिलेंगे। और किसके कौन सी अनुसूची रहेगी? और इसमें एक और अनुसूची रहेगी, और रहेगी हमारी कौन सी? छठवीं अनुसूची, सिक्स्थ जिसे हम बोले। तो सिक्स्थ अनुसूची के अंतर्गत हमारे क्या क्या जाएंगे? जो भी AMTM, डेट मीन्स क्या हो जाएगा? AMTM, जिसे मैंने आपको बताया था क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी क्षेत्र की जो जनजातियां रहेंगी उनका प्रशासन या नियंत्रण में जो भी संशोधन करने रहेंगे वो भी साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधित करने पड़ेंगे। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आखिरकार विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन प्रक्रिया कैसे होगी। तो इसके अंतर्गत जो होंगे वो होंगे क्या? इसके माध्यम से क्या होगा? इसके माध्यम से संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किए गए हैं विशेष बहुमत के द्वारा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि इसके माध्यम से संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन होता है। ठीक है, तो विशेष बहुमत के द्वारा सबसे ज्यादा संशोधन आपको देखने को मिलता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें, ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? DPSP, डेट मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के या राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ओके, तो ये भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये देखने को मिल रहा है आपको कहां पर? विशेष बहुमत के द्वारा। और क्या इसके उदाहरण देखने को मिलेंगे? और आपको तीसरा क्या देखने को मिलेगा? 46वां यानी 86वां संविधान संशोधन भी इसके द्वारा आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की आखिरकार कौन से जो रहेंगे विशेष बहुमत या राज्यों की स्वीकृति के द्वारा संशोधन किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको किसको देखने को मिलेगा? मेनली केंद्र और राज्य में जो भी संबंध की अगर हम बात करें या जो भी आपको संशोधन करना है वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसको हम लिखेंगे क्या? तो इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें केंद्र और राज्यों से संबंधित मुद्दे आएंगे, से संबंधित, ठीक है, संबंधित क्या आएंगे? मुद्दे
आते हैं। डेट मीन्स इसमें केंद्र और राज्य के जो भी आपको संशोधन करवाना है वो इसके अंतर्गत आएगा। किसके? विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति को द्वारा। अब हम इसमें उदाहरण देख लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से इसमें संशोधित किए जा सकते हैं। तो इसमें आपको पहला देखने को मिलेगा क्या? पहला आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें देखने को मिलेगा क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और क्या हो जाएगा? सेकंड पॉइंट आप देखेंगे इसमें क्या? सेकंड आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या? केंद्र और राज्यों की, ठीक है, इसमें आपको क्या संशोधित कर सकते हैं? केंद्र और राज्यों की शक्ति का विस्तार आपको इसमें देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट और क्या देखने को मिलेगा आपको? इसमें क्या देखने को मिलेगा? और इसमें देखने को मिलेगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो भी संशोधन करना है वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो आएंगे विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति के अंतर्गत आएंगे। और क्या हो जाएगा इसका? एक और पॉइंट अपन देख लेते हैं इसको जल्दी से। क्या हो जाएगा इसमें? एक और पॉइंट वो हो जाएगा 7वीं जो अनुसूची होगी, 7वीं अनुसूची से संबंधित जो भी मुद्दे रहेंगे, उसमें भी यदि संशोधन करवाना है तो वो भी तीसरे टाइप या तीसरे प्रकार के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कि किस प्रकार से या कितने प्रकार से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कैसा कि यदि मैं बात करूं संविधान संशोधन के प्रकार, तो संविधान संशोधन को हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक हो जाएगा साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा हो जाएगा विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा हो जाएगा विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति। इन 3 प्रकार से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। पहला जो संविधान संशोधन होता है उसमें लिखित जो सामान्य विषय होते हैं, क्या होते हैं? लिखित सामान्य विषयों पर ही हम संशोधन कर सकते हैं। जैसे पहला हो जाएगा हमारा क्या? नए राज्यों का गठन, नए राज्यों की स्थापना करना। सेकंड हो जाएगा विधान परिषद का गठन या समाप्ति करना। थर्ड हो जाएगा नागरिकता का प्रावधान। फोर्थ हमें देखने को मिलेगा संसदीय विशेष अधिकार, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है। और फिफ्थ हो जाएगा हमारी अनुसूचियां, जो भी सेकंड, फिफ्थ या सिक्स्थ के अंतर्गत आएंगी। तो इस प्रकार को जो रहेंगे उन्हें हम फर्स्ट या साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधन कर सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें विशेष बहुमत को, तो विशेष बहुमत में जो भी संशोधन देखने को मिले हैं, या मैं आपसे बोलूं कि अधिकतर जो संविधान में संशोधन किए गए हैं वो सेकंड प्रकार से ही संशोधन या विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधन किए गए हैं। जैसे इसमें हो जाएगा मूल अधिकार, या मैं बोलूं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या 46वां जो संविधान संशोधन है, ये सारे आपको कैसे देखने को मिलेंगे? विशेष अधिकार के द्वारा संविधान में संशोधन देखने को मिलेंगे। थर्ड और लास्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड हमारा हो जाता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति। तो इसके अंतर्गत हम कौन कौन से संविधान संशोधन कर सकते हैं? तो उसमें हमारा फर्स्ट आ जाएगा क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। सेकंड हमें देखने को मिलेगा केंद्र और राज्यों की जो शक्ति है उसका विस्तार, ठीक है ना, उसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। थर्ड आपको क्या देखने को मिलेगा? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो भी आपको संशोधन करना हो। और लास्ट हमें आपको देखने को मिलेगा क्या? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी संबंधित विषय जो रहेंगे वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो चलिए हमारा ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आप मेरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स या वीडियो जो है परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।